सुभासपा चीफ से एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 2022 चुनाव बेहद करीब है और चुनाव को लेकर क्या तैयारी है सुभासपा की, सुभासपा चीफ से खास बातचीत आपको सुनाते हैं। सीधे लिए चलते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब इस बात का इंतजार हो रहा है कि गठबंधन में कौन किसे कितनी सीटें दे रहा है और कब कैंडिडेट के नाम की घोषणा होगी। हमारे साथ सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, अब 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को टीवी पर जब आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा बम बम बोल रहा है, ये आवाज़ लगेगी। पूरे देश में खुशी की लहर होगी और उत्तर प्रदेश में 10 मार्च का वो दिन होगा कि लोग सोचे नहीं होंगे, अतिशयोक्ति रिजल्ट आएगा। ऐसा रिजल्ट आएगा जिसके बारे में सोचा नहीं। तो देखिए, जैसे किसान, आप गांव में चले जाइए, अन्ना पशु को लेकर के किसान एकदम परेशान है, वो उससे निजात चाहता है। सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं पशु से, अन्ना पशु से 70% मरीज ट्रामा सेंटर आ रहे हैं। ये लोग निजात चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार के पास उससे निजात दिलाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं बना पाई सरकार। अब तो कर्म भी नहीं सकते चूंकि आचार संहिता लग गई। प्रदेश की जनता जातिवार जनगणना चाहती है। बिजली का बिल ये लोग इतना महंगा कर दिए, 5 साल तो खूब वसूले, अब आचार संहिता लगने को 2 दिन रह गया तो फिर आधा बिजली का दाम घटा दिए। क्यों घटा दिए भैया? ये बात मैं पहले कहता था कि आप घरेलू बिजली का बिल माफ़ कर दो, तो नहीं सुने। तो अब ये बात जनता के बीच में बात बैठ गई कि ये हम लोगों के ऊपर बिजली के नाम पर हम लोगों का शोषण कर रहे थे। तो हम लोगों ने जनता के बीच में कहा कि हम घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार आपका माफ़ करेंगे। इसका स्वागत जनता कर रही है। गरीबों का इलाज हम 5 साल फ्री करेंगे। अब ये भी तो कह रहे हैं, किसानों को तो कही दिया है कि 50% छूट दे रहे हैं। ये तो मुँह से न कह रहे हैं। 72 घंटे में गरीब समण को आरक्षण 10% दे दिया, हम उसके समर्थक हैं। लेकिन वही निषाद बिंद केवट मल्ला पाल प्रजापति राजभर चौहान को जब आरक्षण देने की बात आई तो चिट्ठी लिख रहे हैं RGI को। हमारे मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी से होगा? जब सांसद थे तब तो आप भाषण मारते थे कि निषादों का आरक्षण का अधिकार है, तब तो बहुत बोलते थे। 5 साल CM थे तब नहीं जबान खोली। अब चिट्ठी लिखने से होगा, कहने से नहीं होगा। जो कारनामे इनके आए हैं आप उठा के देखिए। 50 किलो की डाई 5 किलो निकाल लिए और 900 रुपये में 50 किलो मिलती थी, अब ये 45 किलो 1400 रुपये में बेच रहे हैं। एक किसान का धन दुगुना कर रहे हैं। बातें तो आप लोग मन से कहते हैं। अब ये बताइए, 12 सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, आप भी उसमें से एक हैं। कब सीटों का ऐलान होगा? कितनी सीटों पर लड़ेंगे? कैंडिडेट कहाँ कौन कौन लड़ेगा, इसकी घोषणा कब करेंगे? देखिए, हम लोग आपसे पहले ही बता चुके हैं कि 403 सीटों पर हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब जो आप लोगों की एक जिज्ञासा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। एक साथ सब लोग रहेंगे और तब घोषणा हो जाएगी। मोर्चे के सभी लोगों की बैठक आज तय हो जाएगी किस दिन होगा, और जिस दिन तय हो जाएगा उसके 1-2 दिन के अंदर ही सब फाइनल कर लेंगे। ये माना जा रहा है कि RLD को सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी इस पूरे गठबंधन में, उसके बाद दूसरे नंबर पर सुभासपा होगी। ये सच है? हमको पता नहीं है कोई कितना सीट लड़े। हम सीट लड़ने से मतलब नहीं है, मतलब है जीतने से। हम 20 लड़ करके हम 10 जीतें और 10 लड़के 10 जीत लें तो 20 से तो बेहतर है हमको 10 लड़ना चाहिए। कितनी सीटें आपने मांगी हैं? कितना आपने एक प्रपोजल दिया होगा? हमने कोई प्रपोजल नहीं दिया, हमने मुद्दों का प्रपोजल दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से विदाई का प्रपोजल उनके पास रखा था कि मुझे ऐसे पहलवान की ज़रूरत है जो भारतीय जनता पार्टी की विदाई में हमारा सहयोग ले सके। तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। तो हमने भी कहा कि तब फिर हम हनुमान जी हैं, हनुमान के वंशज हैं। क्योंकि योगी जी कहे हैं कि दलित, हनुमान जी दलित थे तो हम भी दलित हैं। तो लंका हनुमान जी जा कर के जला दिए हैं, तो फिर आप खड़े होइए और हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है इनकी लंका हम जला के मानेंगे। आप कह रहे हैं कि घोषणा भी होगी, पर लग नहीं रहा है आपका मन क्या है साथ में सपा के साथ, क्योंकि फिर बीजेपी के लोग आपसे मिले हैं, कल रात को आपके आवास पर आए, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं, मुस्कुरान तो ऐसे हंसते कहाँ, रोते हुए चक्का भी देखा है आपने हमको? कभी रोते हुए देखा? हम मंत्री छोड़े तभी रो रहे थे, खुशी खुशी हमने वापस कर दिया था। हमारे बीजेपी के लोग मिल रहे हैं, इसका क्या क्या मायने निकाला? देखिए, मिलना जुलना, एक नेता दूसरे नेता से मिलता है, ये स्वाभाविक है।
अब वो हमारे यहाँ आए कि चाय पिला दीजिए, तो हम कहे आ जाइए चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद बात शुरू हुई तो हमने पूछा कहाँ लड़ रहे हैं, उन्होंने पूछा आप कहाँ लड़ रहे हो। हम कहे तभी तो हमारा फाइनल नहीं है, आप बताओ। तो कहें कि हम सरोजनी नगर की तैयारी कर रहे हैं। तो हम कहे चलिए भाई सरोजनी नगर लड़िए, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, आपने उनको कहा कि हमारे साथ आ जाए? बिल्कुल, हम कहाँ मानने वाले हैं, हम तो कह ही देते हैं कि आइए तो इधर। उनका क्या कहना है? हम विचार करेंगे। अच्छा, विचार करेंगे वो। विचार करेंगे। आप कह रहे हैं कि अभी तमाम सारे लोग, आप बार बार कह रहे हैं आचार संहिता लगते ही बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़कर आएंगे, मंत्री आएंगे, पर अभी तक तो कोई आया नहीं, आप कहते ही आ रहे हैं। भाई अभी तो कल 3:30 बजे जो निर्वाचन आयोग ने तारीख तय किया है। अब इस बार चुनाव 7 चरण में होने हैं। 1.5 दर्जन मंत्री, देखिएगा कि रात को ही सब आते हैं ना, दिन में नहीं दिखाई देते हैं। रात को 11, 12 बजे, 1 बजे आते हैं, मिलते हैं अखिलेश जी से। जब मिल के जाते हैं तब अखिलेश जी का फोन आता है कि वो आए थे, क्या किया जाए। हम के सुबह बताएंगे। 1.5 दर्जन मंत्री लाइन में हैं। ऐसा मिल चुके हैं? हाँ बिल्कुल है, आप देखिएगा ना। क्योंकि देखिए कभी हम झूठ नहीं बोलते। सदन में घेर घेर के मंत्री हमसे कहते थे कि हमारी पैरवी कर दीजिए। हम कहे आप खुद जाकर के पैरवी करो, हमारे बीच में मत डालो। तो लोग तैयार हैं आने के लिए। जान गए हैं ना कि अब भाजपा से चुनाव जीतना नहीं है, सरकार बननी नहीं है, अखिलेश मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वहीं चल करके दाव लगा लिया जाए। जो दाव लगाने वाले नहीं हैं, कुछ ऐसे मंत्री हैं जो इधर उधर मौसम को भांप लेते हैं। मौसम वैज्ञानिक लोग एकदम नजर गड़ाए हुए हैं और यहाँ जुगाड़ सही बनाने में एकदम कि हमारा सेट हो जाए, बस उसी दिन आ जाएंगे। देख लीजिए, आने वाले बड़ी तोड़फोड़ होने वाली बीजेपी। अब बयान देखिए, हमने एक मंत्री का बयान सुना। किसी पत्रकार ने पूछा कि ऐसी चर्चा है कि आप सपा में जा रहे हैं। कहा नहीं, अभी तक तो यहीं हैं। तो सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की बीपी गंगा से और तमाम मसलों पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को जो अभी तक नहीं हुआ वो होगा। हैरान करने वाले जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे और अभूतपूर्व बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ेंगे इसको लेकर वो चुप्पी साधते हुए दिखाई दिए, गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दिए।